बढ़ती हुई कोरोना की स्थिति में, कोविड की स्थिति में, आज के संदर्भ में निश्चित रूप से ऐसा कोई घर नहीं होगा जो कि कोविड से एक्सपोज्ड नहीं है। ज़्यादातर फैमिलीज़ आज की डेट में कोविड से एक्सपोज्ड हैं। घरों में बच्चे भी हैं और ये अच्छी बात है कि हमारी सेकेंड वेव में भी बहुत सारे बच्चे संक्रमित तो हुए पर उनमें बहुत जटिल लक्षण नहीं नज़र आए। निश्चित तौर पे इसके कई सारे कारण दिए गए हैं। उनमें से एक प्रमुख कारण है कि एस इनहिबिटर जो कि जिस पे कोरोना बाइंड करता है वो बच्चों में कम मात्रा में होता है, पर संक्रमण के बाद भी बच्चों में कुछ चीज़ों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। इनमें से प्रमुखतः बच्चों में ये पाया गया है कि जिस तरह बच्चों में, बड़ों में संक्रमण होने के बाद तुरंत साइटोकाइन स्टॉर्म होता है, कुछ में कम लक्षण होते हैं, इतना साइटोकाइन स्टॉर्म नहीं होता है और वो अलग अलग तरह से प्रेजेंट करते हैं। बच्चों में सीवियर इन्फेक्शन एक्यूट स्टेज में बहुत रेयर होता है और बहुत कम बच्चे एक्यूट स्टेज में प्रेजेंट करते हैं। पर हाँ, इसके विपरीत ग्रेजुअली लेट ऑनसेट कोविड मैनिफेस्टेशंस यानी कि जो कि 1 या 1.5 महीने में आती हैं, वो बच्चों में बहुत कॉमन है। इसे बोलते हैं पोस्ट कोविड सिंड्रोम। पोस्ट कोविड सिंड्रोम बहुत ही अधिक मात्रा में अब बच्चों में नज़र आ रहा है। ये वो बच्चे हैं जिनमें संक्रमण आज से 1-1.5 महीना पहले हुआ था। ये बच्चे फीवर के साथ आते हैं, दस्त और वॉमिटिंग के साथ आएंगे और बुखार के अलावा इनमें रैश, कावासाकी लाइक डिसीज़ की प्रेजेंटेशन बहुत प्रमुखतः कारण होती है। इन सब में ये निश्चित तौर पे एक हार्ट पे असर है कि नहीं, ये देखना बहुत आवश्यक होता है कि क्योंकि बहुत सारे बच्चों में पोस्ट कोविड सिंड्रोम में दिल के ऊपर के लक्षण भी पाए जाते हैं। इनमें दिल की नसों की धमनियों का बड़ा होना यानी कॉरोनरी डायलिटेशन, दिल के वैल्व में लीक होना यानी एवी वैल्व रिगस्टेशन और दिल के आसपास पानी का होना यानी पेरिकार्डियल इफ्यूजन प्रमुख लक्षण हैं। अच्छी बात यह है यदि यह सही समय पर पिक हो जाते हैं और कॉरोनरी आर्टरी डायलेशन जैसी विकट चीज़ें भी अगर इको में नज़र आती हैं और सही समय पर बच्चे को इलाज कर दिया जाए तो ज़्यादातर बच्चों में ये पूर्णतः ठीक हो जाते हैं। इलाज के रूप में आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन नाम का एक इंजेक्शन दिया जाता है या इंजेक्टेबल स्टेरॉइड से इसका इलाज किया जाता है। निश्चित तौर पे कुछ ब्लड टेस्ट किए जाते हैं जिसमें सीआरपी, सीबीसी, डी डाइमर ये प्रमुख हैं, यह देखने के लिए कि कितना असर बच्चों के ऊपर है। लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स इसके अच्छे हैं पर यह ज़रूरी है कि इसका इलाज सही समय पर कर दिया जाए। धन्यवाद।